फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्राफिक गुरुजी में। और आज की ये वीडियो नंबर 12 है। वीडियो नंबर 11 में मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज होता क्या है और होम पेज से वो किस तरह से अलग होता है और उसमें किन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। आज की ये जो वीडियो है वो टॉप 10 एक्सपर्ट टिप्स है। काफ़ी सारी रिसर्च और मेरे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें क्लियरली मैंने बताया है कि टॉप 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बेस्ट लैंडिंग पेज बनाने में हेल्प करेगी, जिससे कि आपके क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिल सके। तो आज की ये वीडियो एक्चुअली में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूंगा और उसमें आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप फाइवर में ढेरों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंटरफेस हमारे इसका और एक छोटा सा डायग्राम हम लेके चल रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के साथ में। ये लुक एंड फील जो इसका एमएस ऑफिस जैसा है, तो आप ऑलरेडी हैबिचुअल हैं इस तरह के इंटरफेस को यूज करने के। आप यहाँ पे चेंजेस, कलर चेंजेस कर सकते हैं, फॉन्ट चेंजेस कर सकते हैं, साइजेस चेंजेस कर सकते हैं और एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल हेयर। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना ईजिली टेक्स्ट रिप्लेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 280 से ज़्यादा टाइप के डायग्राम्स वगैरह आपको मिलेंगे और 2000 से ज़्यादा बिल्ड इन टेम्पलेट्स हैं और 50,000 से ज़्यादा रेडीमेड सिंबल्स हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट और यहाँ पे अलाइनमेंट्स के जो फीचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल ईजी हैं, सेम एज अदर सॉफ्टवेयर्स। तो इसको बड़ा ही ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने आइकन्स, अपने इमेजेस को इसके अंदर, ताकि आप प्रॉपरली कस्टमाइजेबल बना सकें। यहाँ इसके अलावा जो एक्सपोर्ट फीचर्स हैं वो 10+ आपको एक्सपोर्ट फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा मेल सेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ। चलिए, तो ये था हमारा टूल जो मैंने आपको बताया, उसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और यहाँ पे आज आ जाते हैं हम लैंडिंग पेज के टॉप 10 टिप्स पे। तो फर्स्ट टिप जो है, आप देख रहे हैं कि पहले से ही मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रेडी कर लिया है आपके लिए, एक टेम्पलेट बना लिया है जिसके अंदर पिछली वीडियो से थोड़ा सा अलग लुक एंड फील के साथ है। इसमें कुछ ग्राफिक्स भी मैंने डाल दिए हैं। तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है, जो हीरो इमेज बोलते हैं या हीरो सेक्शन होता है या अबव द फोल्ड एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखनी है आपने, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने वाला हूं जो क्लाइंट्स मोस्टली यूज करते रहते हैं और आपको वो समझ में नहीं आते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि अबव द फोल्ड अगर बोल देते हैं, तो अबव द फोल्ड का मेन जो मीनिंग है वो यही होता है कि जो पेज लैंड किया, मतलब कि पेज ओपन हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरिया हमें दिखाई देता है विदाउट एनी स्क्रॉल, वो एरिया अबव द फोल्ड एरिया होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे है कि वो कीप्स थिंग्स सिंपल, यानी सिंपल रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स, बैकग्राउंड में इमेजेस वगैरह डाल के कचरा नहीं करना है आपने, बिल्कुल सिंपल रखना है। और ज़्यादा बड़े बड़े इसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, टेक्स्ट ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग और थोड़े से कुछ 1-2 फील्ड में पूछ लिया, कुछ फॉर्म दे दिया और फिर बटन दे दिया। तो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे करना है, तो सिंपल रखना है। सेकंड आ जाता है, ओनली इंक्लूड वन ऑफर ऑन योर लैंडिंग पेज। अगेन, लेस इज मोर, स्टिक टू द पॉइंट टू अवॉइड लेंथी पैसेजेस ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे आपने एक बार में एक ही ऑफर देना है, जो कि जिस ऑफर के लिए यूजर इस पेज पे आया है। तो आपने ना ही तो ज़्यादा लंबे टेक्स्ट लिखने हैं, बस ऑफर बता देना है हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर, दैट्स इनफ। तो एक ही ऑफर में आपने रखना है इस लैंडिंग पेज पे। चलिए, थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे इसी सेक्शन के बारे में, कि इसमें मेक श्योर यू इंक्लूड ऑल द स्टैंडर्ड लैंडिंग पेज एलिमेंट्स। तो यानी कि इंक्लूडिंग कौन कौन से, हेडलाइन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वन सपोर्टिंग इमेज, जो यहाँ पे इमेज लगाई है, कोई सपोर्टिंग इमेज लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने मोबाइल और उसमें पर्सनल लगाया, आप इसकी जगह जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट की इमेज, कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस से रिलेटेड इमेज लगा सकते हैं। और अ फॉर्म टू रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप उनकी ले सकें, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी और नेम ही लेना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ कम से कम चीज़ें पूछनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछनी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो लैंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने बता दिए, हेडलाइन, सब हेडलाइन, सपोर्टिंग इमेज और एक फॉर्म। और जो बटन होता है वो तो आपने लगाना ही है, कॉल टू एक्शन बटन। ओके, तो ये जो भी स्लाइड देख रहे हैं आप, जो भी एनिमेट हो रहा है इसमें, थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हिल डुल रही है, वो सारी मैंने एडोबी XD के अंदर बनाई है। और XD का मैंने अलग से एक सीरीज चल रही है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई है कि किस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है, मेक योर कॉल टू एक्शन एज लार्ज एंड नोटिसेबल एज पॉसिबल विदाउट रूइनिंग योर पेज डिज़ाइन। तो यानी कि इसमें आपने जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा बटन लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन भी खराब ना हो, लेकिन आपका बटन जरूरी वहाँ अलग से हाईलाइट होना चाहिए, अलग से कलर में होना चाहिए और बड़े साइज में होना चाहिए, ताकि वो क्लियरली वहाँ पे दिखाई दे और अबव द फोल्ड होना चाहिए।
ओके, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ योर ऑफर विदाउट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स। इज शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट विद अ, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स रीड करना नहीं चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ क्विक पावर ऑफ 3 जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, 3 तरह के यहाँ पे आपने फीचर्स बताने हैं। आप चाहो तो कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि एक फीचर के 2-3 पॉइंट, सेकंड फीचर के 2-3 पॉइंट और फिर थर्ड फीचर के भी 2-3 पॉइंट। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपने नहीं देने, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं लगाने हैं। यहाँ पे टू द पॉइंट मेन फीचर्स लगाने हैं, और स्पेशली वो फीचर्स लगा सकते हो जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को बिल्कुल अलग, यूनिक बनाता है, वो चीजें जिससे कि वो इंप्रेस हो सके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है, ये है ओमिटिंग एनी नेविगेशन ऑप्शन फ्रॉम योर लैंडिंग पेज कैन हेल्प कीप पीपल देयर लॉन्गर। यानी जितनी ज़्यादा आपके देर तक आपके पेज पे लोग रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ड आया है ओमिटिंग। अगेन मैं बता देता हूँ, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आपने कोई डिजाइन बनाया और वो बोल देते हैं ओमिट दैट बटन, ओमिट दैट एलिमेंट, या ओमिट दैट हेडिंग या सब हेडिंग, कुछ भी, किसी भी एलिमेंट के लिए ओमिट बोल देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि उसको हटा दो, रिमूव कर दो, उसको यूज मत करो। तो वो उसका मीनिंग होता है। फिर आता है कि यहाँ पे ज़्यादा नेविगेशन यूज़ ना करना, यानी कि मेन्यूज़, अलग अलग पेजेस पे जाने वाली मेन्यूज़ वगैरह, वो सब आपने नहीं करनी होती है लैंडिंग पेज पे। तो जो वेबसाइट के होम पेज पे आप देखते हैं, होम, अबाउट अस, टेस्टिमोनियल, ये वो सारी चीज़ें आपने नहीं देनी होती है कभी भी, क्योंकि वो फलाना ढिमका, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो जो होते हैं डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। यानी अगर लैंडिंग पेज पे आए हैं तो आपको वो नेविगेशन नहीं देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगो दे देंगे ऊपर, दैट्स इट। आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है, आपने टू द पॉइंट उस ऑफर पे चिपके रहना है, और वो ऑफर चिपका देना है अपने विजिटर को, ताकि वो सेल कर सके, मीन्स कि वो खरीद सके वहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे एक वर्ड और आ गया है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये आपने समझना जरूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस के अंदर और वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर, या फिर जो होम पेज वगैरह बना रहे हैं, या फिर लैंडिंग पेज बना रहे हैं, या कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हैं आप, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ होता है, डिस्ट्रैक्ट। तो ये भी क्लाइंट बहुत बार यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है। तो मैं बता दूं, डिस्ट्रैक्शन का वर्ड का मीनिंग होता है कि ध्यान भटकाना आपका। तो यानी कि यहाँ कैसे ध्यान भटकेगा, मीन्स कि यहाँ कोई मेन का डांस नहीं करने वाली है आपकी तपस्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप बटन यूज़ कर रहे हैं, गेट नाउ या बाय नाउ का, या कुछ भी इस तरह का आप बटन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में इधर उधर उस बटन जैसी कोई और चीज़ नहीं लगानी है आपने। कोई ग्राफिक्स बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दी जिसका कलर भी उस जैसा है, तो वो नहीं लगाना है। तो यानी बटन अलग ही दिखना चाहिए, बिल्कुल लाखों में एक दिखना चाहिए वो बटन। उसमें आसपास ऐसी चीज़ें नहीं लगानी है जिससे कि डिस्ट्रैक्शन पैदा हो, भटकाव पैदा हो, भटके यूज़र। हमने जो भी लैंडिंग पेज पे आ गया, हमारा टारगेट रहना चाहिए वो खरीद ही ले उस चीज़ को, तभी हमारे डिज़ाइन की वाहवाही होगी क्लाइंट की तरफ से। चलिए, तो इसके अलावा ये हो सकता है कि आप कोई नेविगेशन वगैरह इधर उधर मेन्यू वगैरह लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान भटक सकता है कि ये ऑफर तो है, मोर ऑफर्स देखिए, ये भी ऑफर है, वो भी ऑफर है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये नहीं करना कि आपने बस एक चीज़ सेल करनी है तो आप एक ही चीज़ सेल करेंगे। अच्छा, तो पिछले इसके अंदर एक वर्ड और रह गया था, रेट ऑफ कन्वर्जन। यानी कन्वर्जन रेट क्या होता है। तो ये भी क्लाइंट काफ़ी बार बोलते हैं कि ये डिज़ाइन आपने ऐसा बना दिया, इससे तो कन्वर्जन रेट नहीं होगा। और आप सोचते हैं कि भाई ये क्या भला हो गई, कन्वर्जन रेट क्या है। तो कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना, एक विजिटर आया उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर देना, यानी कि वो कुछ ना कुछ सेल दे के जाए ओनर को उस ऐप के, या वो जो भी उसने लैंडिंग पेज बनवाया है जिसने। चलिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि कितने % लोग आपके यहाँ पे एज ए विजिटर आते हैं लैंडिंग पेज पे, और वो कितने % उनमें से हैं जो कि सेल करते हैं, मीन्स कि कुछ ना कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं वहाँ से। तो वो रेट होती है, कन्वर्जन रेट उसको कहते हैं। तो अब आपने सर पकड़ के नहीं बैठना कि कन्वर्जन रेट क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या है, ये सब चीज़ें। तो 7th पॉइंट आ जाता है, डोंट आस्क फॉर टू मच इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें के लिए नहीं पूछना है कि यहाँ पे ईमेल आईडी भरो, नेम भी भरो, फलाना भरो, डेट ऑफ बर्थ दो, ये करो, वो करो। तो इतना सारी जन्म कुंडली नहीं पूछनी है उनसे। आपने जस्ट वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें ही पूछनी है। नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पूछ लोगे तो दैट्स इट। इतने में आपकी बहुत हेल्प हो जाने वाली है, यानी कि हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। तो वो इतनी ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन पूछनी है। अगेन पॉइंट आ जाता है, यूज वीडियोस इफ इट इज अप्रोप्रिएट। यानी कि आपने अगर कोई वीडियो यूज कर सकते हो, अगर क्लाइंट के पास आप उसके प्रोडक्ट की या सर्विस की कोई वीडियो है, या आप सजेस्ट कर सकते हो, आप उसके प्रोडक्ट की इमेजेस को स्लाइड शो बना के या कुछ भी ऐसा करके वीडियो डाल सकते हो, तो वो डालो। क्लाइंट को भी सजेस्ट करो कि भाई मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उसमें वीडियो डाल दो आप अपने प्रोडक्ट की।
तो लोग देखना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है। कोई यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको देखना चाहते हैं यूजर्स खरीदने से पहले, इस पेज को छोड़ने से पहले। चलिए, तो यहाँ पे एक रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च होती रहती है और उसका एक कॉमन एक आउटपुट निकल के ये आया है कि अगर आपके लैंडिंग पेज पे एक वीडियो लगी हुई है तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 80% होता है, यानी कि हर 10 में से 8 लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे। बहुत होता है 80%। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फाइवर पे या किसी भी साइट पे लैंडिंग पेज क्लाइंट को बना के दोगे इन वीडियोस को देखने के बाद, तो उसमें ये चीज़ें का आप ध्यान रखोगे तो आपके बनाए डिज़ाइन से क्लाइंट को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, तो वो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th नंबर, सेकंड लास्ट पॉइंट है यहाँ, ऑलवेज इंक्लूड सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स नेक्स्ट टू द ऑफर ऑन योर लैंडिंग पेज। कि जो विजिटर है वो आपके इस लैंडिंग पेज पे आया और वहाँ वो ऑफर अपने जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे शेयर करना चाहे तो वो होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में फैलने को ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके जो ऑफर हैं, आपका जो ऑफर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग ही पहुंचा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया आइकन्स को लगाना, द पावर ऑफ सोशल मीडिया आइकन्स। 10th पॉइंट आ जाता है आपका, लेट पीपल नो यू आर नॉट गोइंग टू सेल और स्टील देयर इंफॉर्मेशन। एडिंग ए प्राइवेसी मैसेज कैन हेल्प पीपल टू फील मोर रिलैक्स्ड अबाउट एंटरिंग देयर डिटेल्स। यानी कि आपने बहुत बार मीडिया में देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर, ये फलाना, ये वेबसाइट, टिकटॉक वाले, ये वो बैन तक हो गई ये चीज़ें। चलिए, तो टिकटॉक जैसी एप्स, ओके, तो यानी कि डेटा स्टील किया जाता है। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें फैल रही हैं कि आपके लैंडिंग पेज में जब आपका जो विजिटर है वो आया और कुछ भी खरीदने से पहले वो सोचेगा कि नहीं, ये तो अकाउंट बनवा रहे हैं, ये तो मुझसे फ़ोन नंबर फिल करवा रहे हैं, पता नहीं क्या यूज़ करेंगे, मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरा और वो यूज़ हो जाएगा, यहाँ कहीं कंपनी सेल कर देगी, चोरी कर लेगी मेरा डेटा। तो उन चीज़ों का माइंड पे बहुत असर पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा असर है जब आप वीडियो ये देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपने अपने लैंडिंग पेज पे कुछ आइकन्स, कुछ ऐसे वर्ड्स लगाने हैं, टेक्स्ट लगाना है जिससे कि फेथ बने आपके इस ऑफर पे, आपकी वेबसाइट पे फेथ बने। वो कैसे, जैसे कि आपने लॉक का आइकन लगा दिया या 100% सिक्योर लिख दिया, या फिर उसमें टेक्स्ट में लिख दिया आपने कि वी आर नॉट स्टीलिंग और सेलिंग योर इंफॉर्मेशन, योर डेटा इज टोटली सिक्योर्ड, इनक्रिप्टेड, या इस तरह की लाइंस लिख सकते हैं। प्लस स्टैंप के जो आइकन्स आते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें लॉक भी होता है, जिसमें सिक्योरिटी होती है, की लगाई होती है, या कुछ इस तरह के आइकन्स होते हैं। तो आप जब नेट पे देखोगे प्राइवेसी आइकन्स या कुछ ऐसे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो वो उस तरह के आपने आइकन्स वगैरह भी लगाने हैं जिससे कि यूज़र को फेथ हो जाए कि भाई ये डेटा चोरी नहीं होने वाला है, यहाँ से मैं परचेज कर लूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन भी डाल दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये 2 वीडियोस हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में होम पेज और लैंडिंग पेज में डिफरेंस बताते हुए मैंने लैंडिंग पेज का इंट्रोडक्शन दे दिया था, यहाँ पे 10 टिप दे दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, क्लाइंट के लैंडिंग पेज पे मैं काम करने वाला हूं, एक उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में और पिछली वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला मुझे, आपने शेयर की मेरी वीडियोस को, इन दोनों वीडियोस को, और लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस और ये काफ़ी सारे मुझे मिले, अच्छा सपोर्ट मिला, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा और उस वीडियो में आप 100% क्लियर हो जाएगा लैंडिंग पेजेस के बारे में, एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बनाने के बारे में। और उसके बाद आप फाइवर पे गिग डालेंगे और आपको काफ़ी सारे इनकम भी होने वाली है। तो मैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इन पे तो मैं आप लोगों की हेल्प करता ही रहता हूँ। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो रह गया था जो मुझे बताना चाहिए था, या अगली वीडियो में मैंने क्या क्या किस तरह से चीज़ें बतानी हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो शेयर करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए कि मैंने शेयर कर दिया है, और जिससे कि मुझे भी पता लगता रहे कि मेरी वीडियो कितनी पॉपुलर हो रही है, जिसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और फाइवर जैसी वेबसाइट पे आप धूम मचाते रहें, आप इनकम करते रहें, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.